इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार। भौवीराङ्कुरजनना भौवीराङ्कुरजनना रागाद्या क्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले देवादिदेव 1000 श्री प्रथम तीर्थंकर विश्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्या सागर जी महामुनिराज की, समस्त निर्यापक श्रमण मुनिराजों की, समस्त आत्मीय साधर्मी मुनिराजों की। आज भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति में जो उनके रक्षण पद्धति है, उस रक्षण पद्धति में कहने में तो ये आता है कि बड़ों के द्वारा छोटों की रक्षा की जाती है, लेकिन भारतीय संस्कृति कहती तो ऐसी है कि बड़ों के द्वारा छोटों की रक्षा की जाती है, लेकिन हमेशा छोटों के द्वारा ही बड़ों की रक्षा की गई है। इतिहास इससे भरा पड़ा हुआ है और वर्तमान भी इसी पद्धति पर चल रहा है। कैसे? तो ऐसे रक्षक देवों के द्वारा देवादिदेव की रक्षा की जाती है, तो सब जानते हैं। तो रक्षक देव बड़े हैं कि देवादिदेव बड़े हैं? छोटों के द्वारा बड़ों की रक्षा की गई। अभयदान में प्रसिद्ध सूकर के द्वारा एक मुनिराज की रक्षा की गई जो ध्यानस्थ थे शेर की गुफा में। सूकर बड़ा है कि दूसरा कोई? इसका मतलब है वहाँ पर भी एक त्रियंच के द्वारा एक मुनिराज की रक्षा की गई। और अन्य जगहों पर भी देखोगे सेना के द्वारा राष्ट्रपति की रक्षा की जाती है। यूँ तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। अब बताओ, राष्ट्रपति सेना की रक्षा करता कि सेना राष्ट्रपति की रक्षा करती? जब धर्म पर संकट आए तो श्रावक एकजुट होकर के अपने देव शास्त्र गुरु की रक्षा करते। गुरु की अभयदान की मुद्रा ये बता रही होती है कि गुरुदेव के माध्यम से हम सबकी रक्षा हो रही है, लेकिन जब आपत्ति आती है तो बताओ, गुरु श्रावक के पास जाके रक्षा करने जाएंगे अथवा श्रावक के द्वारा गुरुओं की, अपने देव शास्त्र गुरु की रक्षा होगी? हाँ, अब और सुनो, इसके बावजूद रक्षा बंधन पर जिन मुनिराज की रक्षा हुई, अकंपनाचार्य महाराज, 700 मुनिराजों का संघ, संख्या में भी ज़्यादा और पद में भी आचार्य महाराज। रक्षा किसने की? आचार्य महाराज ने विष्णु कुमार मुनि की रक्षा की कि विष्णु कुमार मुनिराज ने आचार्य अकंपनाचार्य की रक्षा की? बताओ।
इसका मतलब हमेशा छोटों के द्वारा ही बड़ों की रक्षा कर्तव्य के रूप में की जाती है। बदले में आशीष के रूप में उनका आशीर्वाद की छांव तले हम जब रहते हैं तो हमारी रक्षा आपत्ति और अनापत्ति हर समय होती रहती है। ऐसा हम उनके सामने बहुमान प्रकट करते हैं। ऐसे ही अब पुनः एक बार वक्त है, महापुरुषों का जीवन बंधुओं अद्भुत होता है। वो सिर्फ किसी महाकुल में पैदा हो जाते हैं इसलिए महापुरुष नहीं बन जाते, बल्कि महापुरुष जिस कुल में पैदा होते हैं वो कुल महाकुल अवश्य बन जाता है। ऐसे भगवान ऋषभदेव, हमने उनको नहीं देखा, हमने नहीं देखा भरत बाहुबली को, हमने नहीं देखा ब्राह्मी और सुंदरी को, हमने नहीं देखा नाभि राय को, अनंत वीर्य को। ये एक ही परिवार में एक सारे तीर्थंकर भी, चक्रवर्ती और कामदेव एक साथ हो गए। लगता है कुछ पहले भी ये भ्रष्टाचार चलता था, सारे पद एक ही परिवार में आ गए। आज तो संविधान में नियम है कि एक परिवार के लोग सारे पदों को नहीं लेना चाहिए, लेकिन वहाँ युग के आदि में ये गड़बड़ी चालू हो गई। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, कामदेव सारे एक ही परिवार में हो गए। लेकिन ऐसा मत मानना कि ये उस समय हुआ था, आज भी कुछ ऐसा हुआ है महाराज। आज तो बिल्कुल संविधान की जो सुई है उसके ऊपर लटक जाएगी, नहीं तो फिर ऐसा हुआ तो हुआ है, आज भी हुआ ऐसा। सिर्फ तीर्थंकर आदिनाथ जो मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हुए, साथ में भरत और बाहुबली भी मोक्ष पर आरूढ़ हुए। और आपको ये भी ज्ञात होगा कि इस चतुर्थ काल में अथवा इस अवसर्पणी काल में सबसे पहला यदि मोक्ष का दरवाजा खोला तो अनंतवीर ने खोला। ऐसे वो अनंतवीर भी इन्हीं के परिवार के थे। अब सोचो, ये तो बिल्कुल घोर लगता है, कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, कुछ सेटिंग। बिना सेटिंग कैसे होता है क्या? प्रथम मोक्षगामी जीव भी उन्हीं के परिवार का, प्रथम चक्रवर्ती भी उन्हीं के परिवार का, प्रथम कामदेव भी और प्रथम तीर्थंकर, सब प्रथम वहीं। ऐसा क्यों? तो बंधु, ये सब लोगों का कहीं ना कहीं पूर्व में सामूहिक पुण्य का बंध इस प्रकार से किया गया कि वो फलीभूत होने के लिए इससे अच्छी जगह उनको कहीं नहीं मिली कि अयोध्या का नाभि राय का परिवार चुन लिया जाए और वहाँ पर सारी व्यवस्था व्यवस्थित हो जाए। क्यों? क्योंकि तृतीय काल का अंत चल रहा था, चौथा काल प्रारंभ भी नहीं हुआ था। ऐसे ही एक परिवार और है जिसने सारे वैभवशाली व्यक्तियों को अपने कुल में जन्म दिया, और वो भी सारे के सारे बिल्कुल भगवान आदिनाथ से यदि उनके कुल की तुलना की जाए तो बिल्कुल व्यवस्थित बैठती है। और यदि मैं जो कहने जा रहा हूँ उसमें आपको लगता है कि बात बिल्कुल आदिनाथ के मतलब की है और आप सबके मतलब की है, तो आपको अनुमोदना भी उसी टाइप की करनी चाहिए। सबसे पहले जिन्होंने आज वर्तमान में तीर्थंकर के समान अपनी धर्म ध्वजा पताका फहराई है और जिन शासन की प्रभावना इस पंचम काल में उससे बढ़ के हमें लगता है कोई कर पाया हो, हमारी दृष्टि में तो नहीं आया, ऐसे परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज, जो आज भगवान आदिनाथ के समान, जिन्होंने युग के आदि में इस जिन शासन की पताका को फहराया था, ऐसे ही आज जीवंत आदिनाथ भगवान, जीवंत बड़े बाबा आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज। शांति विधान भी वहाँ पर गुरुदेव के आशीर्वाद से और भैया जी लोगों के निर्देशन मार्गदर्शन में निवेदन में चल रहा है। ये सब कुछ किस लिए है? हम सब अपने आयतनों की रक्षा कर सकें, हम पुनः उस भगवान पार्श्वनाथ के मुनि अवस्था के काल को याद करते हुए, आज भले ही वहाँ पार्श्वनाथ भगवान प्रतिमा के रूप में हैं, अलिप्त उस समय भी थे, अलिप्त आज भी हैं अंतरिक्ष के रूप में, लेकिन हमारे कर्तव्य अंतरिक्ष में ना होकर के हमारे कर्तव्य तो धरती पर होंगे, तब जाकर के अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की रक्षा हम कर पाएंगे। कर्तव्यों को धरती पर दिखाना पड़ेगा। उतने पहले के लोगों ने, जिस शिल्पी ने उस प्रतिमा को बनाया होगा, सोचो उसने प्रतिमा को अंतरिक्ष में बनाया था? नहीं, उसने प्रतिमा तो धरती पर बनाई थी, लेकिन इन भावों के साथ बनाई थी कि प्रतिमा में अतिशय पैकेट ऐसा हुआ कि उसके नीचे से पहले रथ निकलने लग गया था, बीच में समय में घोड़े निकलने लग गए थे, और आज भी वो प्रतिमा अंतरिक्ष में है। कई बार लोगों ने जाकर के जो वहाँ पर काम करते हैं उसको देखा है। अब सोचो, हमारे भावों के माध्यम से
हमारे नमस्कार के माध्यम से, हमारे प्रत्येक व्यवहार के माध्यम से वहाँ चमत्कार पैदा हुए हैं, आगे होते रहेंगे। और इस बार का व्यवहार और हमारा कर्तव्य का पालन भी एक चमत्कार से कम नहीं होने वाला है। ये सामूहिक पुण्य इतनी बड़ी वस्तु होता है, एक बार मैंने पहले भी बताया है कि सामूहिक पुण्य के अभाव में अकंपनाचार्य महाराज के संग पर उपसर्ग हुआ, और जब वो 7 दिन एक स्थान पर इकट्ठे होकर के ध्यानस्थ हुए तो वही उनका सामूहिक पुण्य उदय में आया और रक्षा के लिए विष्णु कुमार महाराज आ गए। भाई विष्णु कुमार महाराज पहले क्यों नहीं आ गए? क्या रिद्धियां उनके पास नहीं थी? क्या थी, लेकिन उन रिद्धियों को प्रयोग करने का भाव तब संभव हो पाएगा जब उन सामने वाले व्यक्ति का सामूहिक पुण्य का उदय आएगा। तो इतने बड़े आचार्य महाराज के संग पर भी सामूहिक पुण्य के अभाव में उपसर्ग हो गया। फिर हम और आपके उपसर्ग तो कितने बार आते हैं सोच लो, और मुनिराजों की उपसर्ग तो कभी कभार, लेकिन गृहस्थों के उपसर्ग कितने बार आते हैं देख लो। और गृहस्थ सामूहिक पाप कितना बांधता रहता है आप देख लो। जैसे ही आपने स्क्रीन ऑन की, चाहे मोबाइल की हो, चाहे लैपटॉप की हो, चाहे टीवी की हो, कोई भी एक घटना विशेष आई, वो घटना विशेष 5 पाप संबंधी ही होती है। मान लो किसी की हिंसा हो गई, हत्या हो गई, कोई भले आतंकवादी भी क्यों ना खत्म हो गया हो, और जितने लोगों ने उस समय उसको एट द ग्लांस अपना टेलीविज़न ऑन करके अनुमोदना की, उन सब का सामूहिक पाप बन गया। और जब सामूहिक पाप बनता है तो उदय जब आता है तो उन सब लोगों को, भले ही वो विदेश में रहता हो, वो वहाँ इकट्ठा कर लेता है। केदारनाथ जैसी घटनाएं, भूकंप जैसी त्रासदियाँ और बाढ़ जैसी और बाढ़, आपकी दक्षिण की यातनाएं, ये सब बता रही होती हैं कि वो लोग कभी कभार तो वहाँ पहुँचे थे, लेकिन ऐसे ही पहुँचे कि लौट नहीं पाए, क्योंकि सामूहिक पाप का उदय उस समय उन लोगों ने तब कर लिया था जब वहाँ वो उपस्थित भी नहीं थे। आज भले ही विदेश का व्यक्ति यहाँ भारत में नहीं हो, भारत का व्यक्ति विदेश में नहीं है, लेकिन जिन जिन लोगों ने उस समय किसी घटना विशेष की एक साथ अनुमोदना की है, सबने सामूहिक पाप बांध लिया है। अब यदि सामूहिक पाप बांधा है तो उसका उदय जब आएगा तो उससे लोहा लेने के लिए हमारे पास सामूहिक पुण्य अवश्य होना चाहिए। और सामूहिक पुण्य कमाने के ऐसे यदि उत्सव जो एक पंथ 2, 3, 4, 5 काज कराने वाले हों, कि हमारे सामूहिक पुण्य का भी बंद कराएंगे, हमारे अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान को भी आकाश की ऊंचाइयां पुनः वापस दिलाने के लिए कारण बनेंगे, और हमारे कर्तव्य, हमारे आयतनों की रक्षा के जब भाव आएंगे तो हम सब एकजुट होकर के उन रक्षा में भी छोटों के द्वारा बड़ों की रक्षा की जाती इस नीति को चरितार्थ करेंगे। ऐसे सारे एक साथ। और सबसे बड़ी बात है कि जब गुरुदेव भी, जब कुंडलपुर से बिहार हुआ रहली के लिए, किस अवस्था में वो कैसे हुआ था आपको पता है, लेकिन ये भी अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान का अतिशय है कि जब उन्होंने अपने सबसे बड़े रक्षक, हम सबके धरती के देवता को, यदि इतने 600 किलोमीटर दूर चल करके, वो भी भरी गर्मी में, हम लोग तो एक एक स्थान पर थे, लेकिन गुरुदेव भरी गर्मी में नव तपा के पहले वहाँ से बिहार किए। आश्चर्य करने वाले दांतों तले उंगली दबा गए कि ऐसा संभव कैसे हो सकता है कि 3 महीने पहले तो ऐसी हालत थी कि 6 कदम चलना मुश्किल होता था, लेकिन अब ऐसी कौन सी चमत्कार हो गए। तो ये उनकी स्वयं की साधना का प्रतिफल तो है ही, लेकिन अतिशयकारी अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान का भी श्रेष्ठतम चमत्कार है कि इस बार का चातुर्मास आपके सामने। ऐसे सारे सारे प्रयोग जब जो व्यक्ति भी अपने कर्तव्यों को याद करता है तो सबसे बड़ा कर्तव्य का स्मरण तो हमारे गुरुदेव ने हमें सामने करके दिखाया है। अब यदि हम गुरुदेव के भक्तों में शुमार होते हैं तो सही भक्ति तो वो मानी जाएगी जो उनके संकेत के पहले ही उनके भावों को समझे और इस प्रकार के अनुष्ठान में अपना भाग लेकर के हम सबके कर्तव्यों को निर्वाह करने में मील का पत्थर साबित हो, तभी जा कर के हम पुनः वापसी कर पाएंगे। किस रूप में वापसी कर पाएंगे? जो उदाहरण और जो दृष्टांत पुराण ग्रंथों में लिखे हैं, हम ऐसा कार्य करेंगे कि हम उन दृष्टांतों को पढ़ने वाले तो हैं ही, लेकिन उन दृष्टांतों में शुमार होने वाले भी बन जाएंगे। तब हमारा सही नेतृत्व, जो हम जिन शासन का नेतृत्व करने जा रहे हैं, यहाँ भी मत समझना कि कोई लीड करेगा और हम पीछे पीछे फॉलोअर बनेंगे। नहीं, प्रत्येक जिन शासन का भक्त जिन शासन का नेता है। और वैसे भी लोकतंत्र में तो सभी नेता होते हैं, फॉलोअर तो वो तो बना दिया जाता है कदाचित किसी पद पर, लेकिन यहाँ पर हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का, अपने दायित्व का, अपने उत्तरदायित्व का भली भांति निर्वाह करना है। जो भी संकेत मिले वहाँ से
एलक जी भी वहाँ पर हैं, भैया जी भी वहाँ पर हैं। जिस प्रकार के संकेत आए, और इन 10-12 दिनों में ही नहीं, आगे भी कभी आवश्यकता पड़ती है तो हम आधी रात को भी खबर आए तो भैया भले अभी कह रहे हैं कि कम संख्या में पहुँचें, लेकिन आधी रात को भी खबर आए तो पूरी हिंगोली खाली हो जाए, भले ही छाँव महाराज यहाँ रहें चाहे ना रहें, लेकिन हिंगोली पूरी खाली होकर के और वहाँ पहुँचने लायक है। और यहाँ हिंगोली भले ही नाम हिंगोली है भैया जी, लेकिन इनकी रंगोली बहुत बड़ी होती है। छुप छुप करके बड़े बड़े काम करने वाले होते हैं। यहाँ भले ही इनके प्रतिनिधि के रूप में 10-5 लोग यहाँ बैठे हों अथवा 150 लोग यहाँ बैठे हों, लेकिन ये 150 आसपास के 150 गांव का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। आप एक संकेत करना, ये वहाँ दौड़े चले आएंगे अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार।